अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। CS506 वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट के आपके मिड टर्म के सॉल्व जो एमसीक्यूज हैं, जो सॉल्व्ड पेपर हैं 23 से 45 तक, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो मैं आपकी इस वीडियो में कवर करूंगा। बेसिकली ये वीडियो होगी दो पार्ट्स के अंदर, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आप लोगों ने दोनों पार्ट्स को देखना है। बेसिकली ये जुनैद की फाइल है। तो मोस्टली ज़्यादातर सीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका सारा पेपर जुनैद की साइड से आता है या जुनैद की फाइल से आता है। जुनैद की फाइल से ही डिफरेंट लेक्चर्स को कवर अप करने की कोशिश करेंगे, बल्कि डिफरेंट पेपर्स को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं और भी जो डिफरेंट आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके भी जो सॉल्व पेपर हैं वो भी मैं हमारा जो फोल्डर है फाइनल टर्म सॉल्व्ड पेपर का, उसके अंदर आपको हर एक पेपर के सॉल्व्ड सब्जेक्ट के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। तो बहरहाल सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं वो कौन कौन से और किस किस तरह हैं। तो पहला जो एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स अकर्स व्हाइल लोअर प्रायोरिटी थ्रेड्स। जो हम लोअर प्रायोरिटी थ्रेड्स में हमारे पास कौन कौन से प्रॉब्लम्स अकर्स होते हैं। तो सेटरवेशन हमारे पास जो पहला प्रॉब्लम है वो अकर होता है। तो हमारे पास जो वेब डॉट एक्सएमएल है इस ये क्या है, हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। ठीक है, इसको आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। देन जो तीसरा क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग वेरिएबल वैल्यूज विल नॉट बी सेट ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अपेचे टॉम कैट सर्वर। तो टॉम कैट सर्वर को हम लोग जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो कौन कौन सी कन्फिग्रेशंस हम लोग सेट नहीं करते ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। तो हमारे पास उसका जो आंसर है वो क्लास पाथ आ रहा है। हम क्लास पाथ को हम सेट नहीं करते। तो फिर वो कह रहा है जो हमारे पास चौथा एमसीक्यू है, जब भी कोई न्यू थ्रेड हम क्रिएट करते हैं तो वो रेडी स्टेट के अंदर मूव हो जाता है बाय कॉलिंग। कौन सा फंक्शन हम कॉल करते हैं कि जो हमारे पास हम कोई भी न्यू थ्रेड क्रिएट करते हैं तो वो रेडी स्टेट के अंदर चला जाता है। तो उसके लिए हम स्टार्ट का जो फंक्शन है या स्टार्ट की जो क्यूरी होती है उसकी मदद से हम उसको रेडी क्यूरी में भेज देते हैं। तो हमारे पास जो चूज द बेस्ट वाला है कि हमारे पास जो सर्वलेट होता है वो कौन सा सर्वलेट रिलेटेड पैकेज नहीं है। तो हमारे पास जावाएक्स डॉट सर्वलेट हमारे पास ये एक सर्वलेट पैकेज नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो हमारे पास कोड है 403 ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है HTTP के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए है कि ये एक्सेस टू द रिक्वेस्टेड सोर्स हैज़ बीन डिनाइड। जो हम कोई भी सर्वर पर रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, जब हमें रिक्वेस्ट डिनाइड की जाती है तो हमें ये वाला हमारा एरर आता है 403 का। देन जो 8वां एमसीक्यूज है कि जब हम न्यू थ्रेड होता है वो लाइफ साइकिल के अंदर होता है, उसको हम क्या कहते होते हैं। व्हेन ए थ्रेड इज इन न्यू स्टेट, कोई भी थ्रेड न्यू स्टेट में कैसे होता है किसी भी लाइफ साइकिल में अपने ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, तो उसको हम कहते हैं जस्ट क्रिएटेड थ्रेड। जो जस्ट क्रिएटेड थ्रेड होता है वो आपके पास न्यू स्टेट में होता है। तो अगला जो क्वेश्चन नंबर 9 है कि हमारे पास जो HTTP के रिस्पॉन्स कोड हैं, जो 200 की वैल्यूज़ हैं, 200 की वैल्यूज़ हैं, वो सिग्निफाई करते हैं किसको, रिक्वेस्ट वाज सक्सेसफुल को। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट स्टेज ऑफ सर्वलेट साइकिल। तो हमारे पास जो वेट होता है जिसका लाइफ साइकिल का हिस्सा स्टेज नहीं होता। देन ये कह रहा है कि रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑफ सर्वलेट और हैंडल्स किसकी मदद से हैंडल होते हैं, वो एट फेल्यूर स्टेज। ठीक है, जो एमसीक्यूज नंबर 12 है कि एट सर्वलेट सर्विस स्टेज वेब सर्वर इन्वोक्स डैश मेथड। वो कौन सा मेथड इन्वोक करता है, सर्विसेज का मेथड वो इन्वोक करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि चूज द करेक्ट लाइन ओडी कोड टू स्टार्ट थ्रेड टी डॉट स्टार्ट ब्रैक्स। ये हमारे पास एक्चुअल कोड है या हमारे पास एक्चुअल क्यूरी है जिसकी मदद से हम कोई भी थ्रेड क्या कहते हैं स्टार्ट करते हैं। देन HTTP कोड जो 401 इंडिकेट करता है रिक्वेस्ट सर्वर HTTP ऑथेंटिकेशन की, जो हमारे पास ये होती है ये कोड होता है। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है कि रेडी स्टेट मीन्स, इसका क्या मतलब होता है। रेडी स्टेट का मतलब क्या होता है कि ए इज़ ए न्यू स्टेट। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है जो चूज द करेक्ट लाइन ऑफ कोड टू इनहेरिएट वर्कर क्लास फ्रॉम द थ्रेड क्लास। तो हमने कौन सी स्टेटमेंट की वजह से हम किसी पेरेंट क्लास से इनहेरिट करते हैं अपने चाइल्ड क्लास में। तो हमारे पास है पब्लिक क्लास वर्कर एक्सटेंड थ्रेड।
हम हमेशा जावा में अगर हमने इनहेरिट करना है पेरेंट क्लास में से, हम उसके लिए एक्सटेंड का वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक क्लास वर्कर है, एक्सटेंड कर रहे हैं हम उसको। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 17 है कि इन गेट HTTP रिक्वेस्ट टाइप एट्रीब्यूट वैल्यू इज पेयर्ड आफ्टर डैश विद रिक्वेस्टेड URL। तो हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क होता है इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू होती है वो हम गेट कर रहे होते हैं। आपने अगर कभी आपने चेक किया हो आपने अपने ब्राउजर में, तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो वैल्यू आ रही होती है वो हम गेट कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आता है web.xml रूट टैग रिप्रेजेंट वेब एप्लीकेशन वेब क्या कहते हैं एक्सर्शन ऑपरेटर्स वेब स्लैश ऐप। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। जो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स अलाउ एनी थ्रेड ऑफ सेम प्रायोरिटी टू एग्जीक्यूट। तो येल्ड हमारे पास एक जो ऑप्शन ये होगा इसका वो ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आ रहा है कि इन डैश स्टेट थ्रेड इज असाइन टू अ प्रोसेसर टू रन। हमारे पास जब भी रनिंग स्टेट में कोई भी प्रोसेसर होगा तो वो थ्रेड को असाइन कर देगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस नीड टू इम्प्लीमेंट वाइल क्रिएटिंग थ्रेड्स। वो आ रहा है रनेबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ रिस्पॉन्स कोड सिग्निफाई एरर बाय सर्वर। एरर बाय सर्वर की मदद से आपने 500 टू 599 तक जो हमारे पास जो कोड्स हैं वो स्पेसिफाई करते हैं किसको, एरर बाय सर्वर से। जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो क्या है कि टू कंप्लीट ए सर्वलेट ई डॉट जी एम जी माई सर्वलेट डॉट जावा डैश कमांड to use command prompt java c। then question number 25 में आ रहा है कि the dash method is used when thread wants to wait for another thread run method to complete compile its execution। तुम्हारे पास जो नेक्स्ट इसका आंसर आएगा join जो मेथड होता है हमारे पास ये इसके लिए हमारे पास यूज होता है। नंबर 26 है उसमें इन द कंटेक्स्ट ऑफ सर्वर मैपिंग इन द web.xml URL इज प्रोवाइडेड इन डैश टैग URL पैटर्न के अंदर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में आ रहा है कि चूज द करेक्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ प्री डिफाइंड थ्रेड प्रायोरिटी। तो थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी इन जावा वो है 10। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आ रहा है कि रियल वर्ल्ड बिजनेस ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंटेड इन डेटा लेयर। ठीक है, रियल वर्ल्ड बिजनेस ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंटेड इन डेटा लेयर के अंदर ये क्या कहते हैं जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं प्रेजेंट किए जाते हैं। लेक्चर नंबर लेसन नंबर क्वेश्चन नंबर 29 में आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस नीड टू इम्प्लीमेंट वाइल क्रिएटिंग थ्रेड्स। वो कौन से हमारे पास इंटरफेस होते हैं हम इम्प्लीमेंट करते हैं वाइल हम कोई भी थ्रेड को क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वो होता है रनेबल क्या कहते हैं थ्रेड्स। क्वेश्चन नंबर 30 में आ रहा है कि चूज द करेक्ट लाइन ऑफ कोड टू इनहेरिट ए वर्क क्लास फ्रॉम द थ्रेड इन जावा। तो हमारे पास सिंपल है कि पब्लिक क्लास वर्कर एक्सटेंड थ्रेड। हमने पहले भी एमसीक्यूज देखा है, तो हम एक्सटेंड का वर्ड यूज़ करते हैं जब भी हमने कोई चीज़ इनहेरिट करनी हो। लेक्चर क्वेश्चन नंबर 31 में आ रहा है कि वन JSP पेज कंपाइल्ड इट इज ट्रांसलेटेड इनटू सर्वलेट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास आया है कि हिडन फॉर्म्स फील्ड्स कंटेन इन्फॉर्मेशन दैट इज नीडेड टू बी सेंड टू सर्वर। जो हमारे पास हिडन फॉर्म्स होते हैं उनके अंदर वो इन्फॉर्मेशन तो हम सर्वर को भेजते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आ रहा है कि विच द फॉलोइंग इज यूज्ड टू वर्क विद जावा बीन टू इंक्लूड इन द रिक्वेस्ट एंड टाइम टू JSP एक्शन एलिमेंट। हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 में आ रहा है कि टू डिफाइन द एरर पेज इन JSP, उसके लिए हम एरर पेज का टैग हम यूज करते होते हैं। हमारे पास सेट एट्रीब्यूट क्वेश्चन नंबर 35 में कि सेट एट्रीब्यूट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट एसोसिएट विद ए वैल्यू विद ए नेम, विदाउट वैल्यू हम इसको नहीं करते होते। क्वेश्चन नंबर 36 में आ रहा है एप्लीकेशन इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 है कि JSP कमेंट्स, हम JSP में जो कमेंट्स हैं उनको डिक्लेयर करते हैं इन क्या कहते हैं कमांड के अंदर। जो क्वेश्चन नंबर 38 है कि विच ऑफ द नॉट ट्रू अबाउट जावा बीन, वो क्या है कि इट मस्ट नॉट हैव एनी जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसके अंदर कोई आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर नहीं होता, जो कि गलत है। JSP पेज इज डैश, हमारे पास जो JSP का पेज होता है वो टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, दैट डिस्क्राइब हाउ टू प्रोसेस अ रिक्वेस्ट टू क्रिएट ए रिस्पॉन्स।
ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 40 है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन, वो क्या है, डीबगिंग है। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है, client is referred as computer that a person is using for communication person, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 में आ रहा है हमारे पास, टू डिस्ट्रॉय ए सेशन इन सर्वलेट वी यूज सेशन डॉट इनवैलिडेट, सेशन डॉट इनवैलिडेट ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 में आ रहा है, एप्लीकेशन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 44 में हमारे पास आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जीएसपी एक्शन एलिमेंट, विच ऑफ द नॉट इज फॉलोइंग जीएसपी एक्शन एलिमेंट, तो वो है जावा बीन। क्वेश्चन नंबर 45 में आ रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंडिकेटर्स विच इज एडेड इन द यूजर सेशन टू नो द सेशन टाइम आउट, सेशन टाइम आउट इंडिकेटर, ठीक है, सेशन टाइम आउट इंडिकेटर, ये इसमें कोई स्पेस नहीं है क्योंकि हमारे पास जावा एक क्या कहते हैं, वो क्या है, सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो हमने इसे स्मॉल लो कैपिटल करेक्टर थे उनका हमने ख्याल रखना पड़ता है। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द जीएसपी रेटर यूज सेंड आउटपुट टू द क्लाइंट, हमारे पास सिंपल ऑप्शन बी होगा, वाइट, सॉरी आउट, नॉट वाइट। क्वेश्चन नंबर 47 में आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट जावा, तो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मस्ट हैव नॉन जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीएसपी एंड सर्वलेट, वो क्या होता है कि जीएसपी आर बिल्ड ऑन सर्वलेट सेमेंटिक्स एंड जीएसपी आर कंपाइल्ड टू सर्वलेट फॉर द रन टाइम यूजेज। 49 में आ रहा है कि गेट आईडी, हम क्या करते हैं, जो रिटर्न करते हैं यूनिक आईडी, किसी भी करंट सेशन की यूनिक आईडी को। वो 50 में आ रहा है क्वेश्चन नंबर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड टू वर्क विद जावा बीन टू इंक्लूड पेज एंड रिक्वेस्ट टाइम, वो है जेएसपी एक्शन एलिमेंट, जेएसपी एक्शन एलिमेंट के अंदर, ठीक है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट है कि पैकेज आर द वे टू ऑर्गेनाइज फाइल टू डिफरेंट डायरेक्टरीज के अंदर हम इनको इंक्लूड करवाते हैं, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 में आ रहा है कि गेट एट्रीब्यूट्स डैश अट्रैक्ट्स प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू फ्रॉम ए सेशन, तो प्रीवियसली हमारे पास का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 में आ रहा है कि व्हाट इज द इनिशियल कॉन्टेक्ट पॉइंट फॉर हैंडलिंग ए वेब रिक्वेस्ट इन ए पेज सेंट्रिक आर्किटेक्चर, तो वो है जीएसपी पेज। क्वेश्चन नंबर 55 में हमारे पास आ रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड्स विच मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन इन ए जीएसपी पेज, तो वो क्या होगा, अंडरस्कोर जीएसपी सर्विस, तो ये इसका आंसर होगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 में है कि डैश जीएसपी डैश एक्शन एलिमेंट इज यूज्ड टू प्लेन रेफरेंस टू एन एग्जिस्टिंग जावा बीन ऑब्जेक्टिव, तो यूज बीन हमारे पास इसका एक्शन एलिमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 57 में आ रहा है कि जीएसपी इंस्टेंट वेरिएबल्स आर एंड मेथड आर डिक्लेयर्ड थ्रू द फॉलोइंग टैग, तो वो हमारे पास, ये हमारे पास आंसर बी होगा, एंड ये गलत है आई थिंक सो, एंड जीएसपी, हाँ नॉट श्योर है, उसने लिखा हुआ जुनैद ने। देन क्वेश्चन नंबर 58 में आ रहा है कि ऑल द डैश डेटा आर केप्ट इन द एप्लीकेशन सर्वर, तो बोथ डायनामिक एंड स्टैटिक। देन हमारे पास 59 है, उसका है कि जावा प्रोग्राम दैट हैज सम डिज़ाइन कन्वेंशन इज कॉल्ड जावा बीन्स। देन हमारे पास 60 है, cookies of a piece dash that a web server can store for a client hard disk, टेक्स्ट फॉर्म में होता है ये। क्वेश्चन नंबर 61 में आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट वेरिएबल टेल्स द सिस्टम अबाउट द रूट डायरेक्टरी टॉम कैट, द जावा होम या कैटलीना होम, ठीक है। जो हमारे पास 62 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट टू असाइन मैक्सिमम प्रायोरिटी टू द थ्रेड T2, तो हमारे पास ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, T2.set priority thread.max priority। क्वेश्चन नंबर 63 में आ रहा है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स कंटेन इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू ए सर्वलेट, तो वो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ रिस्पॉन्स कोड सिग्निफाई एरर बाय सर्वर, तो हम जानते हैं कि ऑप्शन डी हमारे पास 500 to 599 इसका आंसर होगा। देन 65 में आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन में कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच आईडी इज ट्रांसमिटेड बिटवीन द क्लाइंट एंड द
सर्वर तो होगी सेशन आईडी, वो ट्रांसफर होती है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66 में विच द फॉलोइंग इज नॉट वेब टेक्नोलॉजी ऑफ जावा, तो हमारे पास ऑप्शन सी है ESP, हमारे पास इसका ये वेब टेक्नोलॉजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 में आ रहा है कि मूविंग द सेशन फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर इन केस ऑफ सर्वर फेलियर इज नाउन एज सेशन ट्रैकिंग। क्वेश्चन नंबर 68 में आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटा कलेक्टेड व्हेन यूजर नेविगेट बिटवीन पेजेस, वो सेशन ट्रैकिंग हमारे पास कलेक्ट होता है। पेज क्वेश्चन नंबर 69 में आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स अलाउ एनी अदर थ्रेड ऑफ द सेम प्रायोरिटी टू एग्जीक्यूट, तो हमारे पास येल्ड ऑप्शन डी हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 में आ रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग सेशन ट्रैकिंग टेक्निक इज यूज्ड व्हेन न्यू सेशन इज स्टार्टेड, तो बोथ कुकीज एंड URL रीडायरेक्टिंग हमारे पास ये क्या कहते हैं स्टार्ट होते हैं। 71 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 71 है, विच इज द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज यूज्ड फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट सर्वर्स ऑफ द सेम एप्लीकेशन, तो हमारे पास सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 72 आ रहा है विच इज द फॉलोइंग इंटरफेस नीड टू बी इम्प्लीमेंट व्हाइल क्रिएटिंग थ्रेड वेयर अनेबल। क्वेश्चन नंबर 73 में आ रहा है कि सेशन ट्रैकिंग इज डन थ्रू ए फॉलोइंग टेक्निक्स, तो सेशन ट्रैकिंग होती है वो कुकी से, हिडन फाइल्स एंड URL रीडायरेक्टिंग से हो रही होती है। क्वेश्चन नंबर 74 में कि सर्वलेट आर यूज्ड टू प्रोवाइड डायनामिक वेब कंटेंट एंड विच एक्सटेंड वेब सर्वर। क्वेश्चन नंबर 75 में हमारे पास क्या आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट अबाउट द थ्रेड्स, ये एक हैवी वेट होते हैं बल्कि थ्रेड्स आर लाइट वेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में हमारे पास क्या आ रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच कोड कैन बी यूज टू क्रिएट सेशन इन द ऑब्जेक्ट सर्वलेट, HTTP सर्वलेट सेशन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन ट्रू, ये आपके पास ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 में आ रहा है कि JVM Java Virtual Machine assign CPU to thread based on thread priorities। क्वेश्चन नंबर 78 में आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉल्ड ओनली मंथ्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, तो वो इनिशियल इसको हम INIT कहते हैं। HTTP इज ए डैश प्रोटोकॉल, तो वह स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, आपने इसको याद रखें, ये क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट HTTP, तो वो क्या है कि ऑप्शन नंबर सी है कि HTTP मेंटेन्स यूजर सेशन बिटवीन सक्सेसिव रिक्वेस्ट। जो क्वेश्चन नंबर 81 है हमारे पास वो क्या है कि व्हेन वी यूज रिक्वेस्ट डिस्पैचर टू फॉरवर्ड रिक्वेस्ट टू अनदर सोर्स, तो हमारे पास आंसर का क्या होता है कि नन ऑफ दिस में कोई हमारे पास नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 82 में आया कि गेट पैरामीटर्स मेथड रिटर्न्स एन अरे ऑफ स्ट्रिंग्स कंटेनिंग द वैल्यूज ऑफ स्पेसिफाइड सर्वलेट पैरामीटर, तो ये हमारे पास इसका आंसर है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 83 में है कि विच द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ HTTP रिस्पॉन्स, वो है URL। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 84 के web.xml इज ए कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 89 में है कि स्मॉल डैश इज स्मॉल ऑफ टेक्स्ट फाइल दैट इज यूज्ड सर्वर टू स्टोर पीस ऑफ डेटा ऑन द क्लाइंट फॉर लिटरल यूज, हमारे कुकीज होती हैं, आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द थिंग आपसे जब आप ब्राउजर यूज़ कर रहे हैं, आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आपसे आता है कि दिस वेबसाइट विल स्टोर योर कुकीज एंड फ्ला, तो आप इसको अलाउ करते हैं, डिसअलाउ करते हैं, ये आप पर डिपेंड कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 90 में हमारे पास आ रहा है कि HTTP सेशन स्टोर सेशन इन्फॉर्मेशन इन ऑल सेशन ऑफ ए सेशन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 में आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ HTTP रिक्वेस्ट, तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो स्टेटस कोड है। क्वेश्चन नंबर 92 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्डर कंटेन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल, वो है web.inf। क्वेश्चन नंबर 93 में हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम अकर्स व्हेन हाई लो प्रायोरिटी थ्रेड्स, वो सैचुरेशन होती है, हमारे पास ये MCQ रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 94 में विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज यूज्ड टू क्रिएट थ्रेड इन जावा, तो वो है बोथ इनहेरिटेंस एंड इंटरफेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड नीड्स टू ओवरराइड व्हेन हैंडलिंग थ्रेड्स इन जावा, तो हमारा रन का क्या कहते हैं मेथड है। 96 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज इज नॉट यूज्ड इन द राइट सर्वलेट जावा एक्स, हमने वो पहले भी पढ़ा है MCQs को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97 में कि सर्वलेट आर यूज टू, ऑप्शन बी इसका आंसर है प्रोवाइड डायनामिक वेब पैटर्न विच एक्सटेंड वेब सर्वर। क्वेश्चन नंबर 98 में है कि गेट रिक्वेस्ट मेथड गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए क्लाइंट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट टू द क्लाइंट, ये हमारे पास वो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 में है कि GSC स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स इज आर डिक्लेरेशन स्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेशन, तो ये हमारे पास ऑल ऑफ दीज है, ऑल अबव मेंशन है, जो भी आप इसको कह लें। क्वेश्चन नंबर 100 में हमारे पास आ रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड
विच मेथड इज नॉट पार्ट ऑफ जीएसपी लाइफ साइकिल, तो वो है जीएसपी सर्विस। क्वेश्चन नंबर 101 में है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ए जीएसपी डायरेक्टिव, तो वो है आउट। क्वेश्चन नंबर 102 में है कि टू प्रोवाइड ग्लोबल कंट्रोल ऑफ जीएसपी वो यूज फॉलोइंग टैग, तुम्हारे पास आ रहा है कि हमारे पास ये टैग है जो हमारे पास जो मतलब ऑप्शन ए है, ठीक है। हमारे पास देन आ रहा है क्वेश्चन 103, तो जावा एक्स सर्वलेट डॉट जेएसपी पेज कॉन्टेक्स्ट इज यूज्ड डैश पॉइंट ऑफ एक्सेस वो है सिंगल, ठीक है। जो हमारे पास क्वेश्चन 104 है द जेएसपी इंटरफेस वेरिएबल मेथड डिक्लेयर टू थ्रो द फॉलोइंग टैग, तो हमारे पास ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 है कि विच इज द फॉलोइंग अप्रोच इज कॉल्ड विद बीन्स अप्रोच MVC मॉडल 1, ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्वेश्चन 107 में है कि सेपरेट कंट्रोलर इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच MVC मॉडल 2, ऑप्शन सी इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन 107 है कि फ्रॉम द फॉलोइंग टैग्स विच आर द स्पेशल जीएसपी टैग, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। क्वेश्चन 108 है JSLT स्टैंड फॉर जावा सर्वर स्पेस स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी, ऑप्शन ए इसका आंसर है। क्वेश्चन 109 है कि JSP पेज डैश डॉक्यूमेंट वो क्या होता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है जो ये सारा काम कर रहा होता है। देन क्वेश्चन 110 है कि जावा प्रोग्राम दैट हैज सम डिजाइन कंट्रोल कन्वेंशन इज कॉल्ड जावा बीन। क्वेश्चन नंबर 111 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन ए सिंगल टैग वेल क्रिएटिंग जीएसपी कस्टम टैग, तो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 112 है विच इज द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड स्टेट ऑफ द कंपोनेंट्स इन MVC, वो क्या हमारे पास मॉडल है। तो क्वेश्चन नंबर 113 है कि यूजर डिफाइंड कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू स्टोर क्रिएशन सर्टेन एक्शन कॉल्ड हमारे पास कस्टम टैग, ठीक है। हमारे पास ये कस्टम टैग होती हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है कि ए टायर रिप्रेजेंट द डैश व्यू ऑफ एप्लीकेशन, वो हमारे पास ए टायर हमारे पास एक फिजिकल व्यू एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता होता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1115 है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ट चॉइस एज ए कंट्रोलर इन MVC मॉडल, वो है सेलुरेट। क्वेश्चन नंबर 1116 है कि द HTTP रिस्पॉन्स वैल्यूज इन द रेंज डैश, जो हमारे पास HTTP रिस्पॉन्स वैल्यूज होती हैं वो कौन होती हैं 200 to 299। क्वेश्चन नंबर 1117 है कि विद द हेल्प ऑफ डैश वी कैन बेटर ऑर्गेनाइज फाइल इनटू फिल्टर, वो क्या है कि पैकेजेस की मदद से हम इन फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है कि इंटायर JSP पेज गेट ट्रांसलेटेड इनटू सेलिब्रेट वंस, ये हमारे पास क्या कहते हैं ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है कि ए क्लास हैज ए बीन क्लास मस्ट हैव ए जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। क्वेश्चन नंबर 121 है कि लेयर रिप्रेजेंट द डैश व्यू ऑफ एप्लीकेशन, तो वो है लॉजिकल व्यू ऑफ एप्लीकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेयर। क्वेश्चन 122 है कि हाई कपलिंग मेक्स क्लास डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीयूज बिकॉज ऑफ, ऑप्शन बी है दे डिपेंड ऑन सो मैनी अदर क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 123 है कि डैश स्टैंड फॉर वेब बेस्ड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क JSF, ऑप्शन डी इसका हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 125 है कि विच द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बीन स्कोप इन JSP पेज फ्रॉम द मोस्ट विजिबल टू लीस्ट विजिबल, तो पेज रिक्वेस्ट सेशन एंड एप्लीकेशन, ये ऑप्शन बी इसका हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126 है कि द डॉट ऑपरेटर इन द एक्सप्रेशन लैंग्वेज इज टिपिकली यूज्ड फॉर एक्सेसिंग द प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऑप्शन बी इसका हमारे पास ऑप्शन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 127 है कि इनिशियलाइजेशन पैरामीटर ऑफ सर्वलेट आर डिफाइंड इन डैश वैल्यूज वेब डॉट एक्सएमएल, हमारे पास ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 128 हमारे पास है एवरी एलिमेंट फ्रॉम द क्लाइंट द वेब सर्वर क्रिएट्स डैश एंड कॉल डैश थ्रेड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन ए इसका हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129 है कि बाय डैश request dispatching the original request can be forwarded into the next servlet, तो हमारे पास ऑप्शन ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130 है कि विच द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट पेज सेंट्रिक अप्रोच, तो है कि सेलिंग फॉर सच काइंड ऑफ एप्लीकेशन इज इजी, ऑप्शन सी इसका आंसर है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 131 है कि विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग प्रो कंपाइल एसक्यूएल स्टेटमेंट, तुम्हारे पास है ऑप्शन बी इसका आंसर है प्रीपेड स्टेटमेंट, इसका आंसर है। क्वेश्चन 132 है कि RPC स्टैंड फॉर रिमोट प्रोसीजर सेल्स, ऑप्शन सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 133 है कि UDDI स्टैंड फॉर यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन, ये MCQ भी आता होता है, ठीक है।
आपने इसको भी देखना है। क्वेश्चन नंबर 134 है कि मैनेज्ड बीन्स हैव डैश मॉडल, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। ऑप्शन सी या डी इसका ऑप्शन है। अच्छा, ये हाफ ऑफ द मैंने इस फाइल को मैंने किया है, ये पार्ट 1 है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट है वो पार्ट 2 में आपके लिए लेकर आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल तक ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। पार्ट 1 तो मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह आपका जो पार्ट 2 होगा उससे हम 135 से ऑनवर्ड हम इसको आगे लेकर जाएंगे और कंप्लीट करेंगे इस फाइल को। होप सो आपको ये सारी बातें समझ होंगी। इस फाइल से अगर आप ये तैयारी कर लेते हैं तो आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी नीचे कमेंट कर दें, और किसी ने ऑनलाइन क्लास लेनी हो और कोई मसला हो, हमारे फेसबुक पेज हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।